चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चारों तरफ देखने की चेष्टा की तो चार मुख हो गए। फिर 100 दिव्य वर्ष तक कमल नाल पकड़कर नीचे उतरते हुए अपने आधार को खोजा, नहीं मिले। फिर ऊपर आकर अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके समाधिस्थ होकर भगवान की 100 दिव्य वर्ष तक आराधना की तो हृदय में ही भगवान दिखाई देने लगे। देखा अद्भुत शेष शैया पर भगवान श्री हरि शयन किए हुए हैं। गौर वर्ण भगवान शेष जी का 10,000 फण दिव्य मणियां चमक रही हैं। उन्हीं की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी बैठे। ये अंतःकरण में ही ब्रह्मा जी ध्यान के द्वारा देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने, आपने कर्म किया, ये हम सत्संग में हजारों बार बता चुके होंगे कि अगर आप प्रतिपल अर्पित करते हैं कर्म, बहुत बढ़िया। अगर आप भूल जाते हैं तो 1-1 घंटे में अर्पण कर दीजिए। यदि इसमें भी भूल हो जाती है तो सुबह से लेकर शाम तक का कर दीजिए। शाम के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे नाथ, प्रातः काल जगने से लेकर अब तक हमारे द्वारा जो भी कर्म हुए हैं उनमें जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्रुटि हुई है, अपराध हुए हैं, प्रभु उनको क्षमा करो और हम पर कृपा करके ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करो कि हम कभी आपके विपरीत कर्म ना करें, शास्त्र के विरुद्ध कर्म ना करें। और प्रभु सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। जो कर्म भगवान को अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय अविनाशी हो जाता है और अनंत गुना बढ़कर वो लाभ देने वाला है। जैसे आपने परिक्रमा की और इसके बाद प्रणाम करके प्रभु को अर्पित कर दिया और बहुत बड़ा लाभ उससे प्राप्त होगा। पर साथ में प्रार्थना मत भूलना कि हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे वाणी से जो आपके विरुद्ध आचरण बने हो जाने अनजाने में, प्रभु क्षमा कर दो और मेरी बुद्धि को ऐसे शुद्ध करो कि कोई ऐसी गलती ही ना हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही ना हो, आपके प्रतिकूल आचरण ना हो। क्योंकि शरणागति तभी पुष्ट होती है जब श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो जाए और भगवान के अनुकूल, और वो अनुकूल कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाए तो वो अविनाशी हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाना प्रकार के जो भागवतिक कर्म हैं, जैसे यज्ञ है, दान है, तपस्या है, व्रत है, अगर ये भगवान को अर्पित नहीं किए गए तो थोड़े से अपराध में सब के सब नष्ट हो सकते हैं। ये भगवान को अर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत गूढ़ बात है। जैसे हमसे वैष्णव अपराध बन गया, ये बहुत खतरनाक अपराध है। भक्तों की निंदा, भक्तों में दोष दर्शन, भक्तों का दिल दुखा देना, जरा भी किसी तरह से उनके गुणों में चर्चा करके दोष निकाल लेना, बहुत बड़ी हानि है। ये किए सुकृत सब जन्म के छीन में डारे खोए। अब आपने भगवान को कर्म अर्पित किए हैं, 2 घंटा से नाम जप कर रहे हैं और वो भगवान को अर्पित कर दिया। करना चाहिए। अब ये भगवान के सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब आपसे अभी वैष्णव अपराध बना, इसका दंड मिलेगा लेकिन आपका नष्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकारी बैंक में जमा है। इसलिए करें जो कर्म जैसे भागवतिक है, यज्ञ है, दान है, कठिन तप, भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। और अगर अपराध बन गया तो ये नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधना का फल है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, भगवान श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए। बड़े बड़े महापुरुष हैं, विदेहराज जनक जी भी हैं, परम ज्ञानी वशिष्ठ जी भी हैं और सब ब्रह्म ऋषि हैं। राज्याभिषेक की सामग्री लेकर गए थे भरत जी महाराज।
देखिएगा प्रेमी की स्थिति। भरत जी महाराज के प्रेम विवस्था में भगवान एक शब्द बोले। विचार कर लो सब लोग, और कल जो भरत जी कहेंगे वही हम करेंगे। कल हम वही करेंगे जो भरत जी कहेंगे। सारा भार भरत जी के ऊपर आ गया। और भरत जी तो गए ही थे उत्साह युक्त होकर के भगवान का राज्याभिषेक करने के लिए, सब राज्य सामग्री, राज्याभिषेक की सब सामग्री। अब भरत जी ने विचार किया कि सेवक का कर्तव्य क्या है? स्वामी को प्रसन्न देखना। दूसरे दिन गए तो केवल भरत जी ने एक बात कही, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने ये नहीं कहा कि राज्याभिषेक करवा लीजिए प्रभु। आखिरी फाइनल भरत जी के ऊपर था, तो भरत जी ने कहा जिस विधान से हे प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। तो प्रभु ने कहा हमारी तो इच्छा है पिताश्री की आज्ञा का पालन। तो कहा बस जीने का सहारा दे दीजिए। तो पादुका लाए थे, भरत जी ही लाए थे, प्रभु के चरणों में अर्पित की। प्रभु ने प्रसादी की, पादुका रखकर सारा तीर्थों का जल भरत कूप में विराजमान किया जो अभिषेक के लिए लाए थे। 14 वर्ष तक सिंहासन पर पादुका रखकर और अयोध्या का शासन रक्षा की भरत जी महाराज। भरत जी अगर कह देते तो भगवान वापस आ जाते, लेकिन भरत जी ने कहा प्रभु का प्रसन्न रहना ये सेवक का परम धर्म है। अगर सेवक की किसी बात से स्वामी संकोच को प्राप्त हो जाए तो उसकी सेवकाई किस बात की? तो समस्त साधनाओं का ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक ही फल है कि आप प्रसन्न हो जाए, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दे। और जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो कौन सा फल बाकी रहे? सबके हृदय में, देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रभु आप सबके हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, ए गलत मार्ग में जा रहे हो मत करो। लेकिन कोई नहीं सुनता प्रभु की बात और फंस जाता है, दुर्गति को जाता है। सब देख लो अपने हृदय में, सबके हृदय में हमारे भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी, वो भगवान की आवाज होती है जो अंदर से कहती है गलत है मत करो। वो समझा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमको समझाया नहीं गया। अंदर से भगवान सबको समझा रहे हैं, ए गलत मत करो, फंस जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ये मन नहीं मानता, दुष्ट मन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण कर ही देता है। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपका स्मरण कर लेते हैं, जय जनार्दन, जय देवकी नंदन, जय श्री कृष्ण, ऐसा नाम उच्चारण करने मात्र से वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर ब्रह्म पदवी को प्राप्त होते हैं। पर हे अजन्मा, अंतिम समय उन्हीं के नाम आता है जो जीवन भर आपका नाम जप करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन भर मनमानी पापाचरण करो, अजामिल की तरह तुम नारायण उच्चारण कर लोगे। वो तो महिमा संतों की थी जो अजामिल को ऐसा सौभाग्य मिला। संत मंडली उनके बगीचे में गई हुई थी, तो संतों का मिलना व्यर्थ नहीं जाता, जीवन सार्थक निश्चित होता। अमोघश्च देवर्षि नारद जी ने कहा। तो संतों ने जब अजामिल की दुर्दशा देखी तो कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। संतों के संकल्प के कारण अंतिम समय वो नारायण पुकारा अपने पुत्र के बहाने से। जो जीवन भर भगवान का भजन करने की चेष्टा करते हैं जैसा बने, तो अंतिम में भगवान उसका स्मरण स्वयं बन जाते हैं। वो अंतिम में जहां भगवान का स्मरण हुआ तो भगवत पद को प्राप्त होता है। प्रभु आप इस विश्व वृक्ष के मूल हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। ये विश्व वृक्ष के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। प्रभु वो कमल त्रिलोकी के रूप में बट गया।
जब जल और वायु को पी लिया, फिर महान महरलोक, तपलोक, जनलोक, इन 3 लोकों की रचना हुई। उसके ऊपर ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी विराजमान। विदुर जी, ये सब अद्भुत बात भगवान की शक्ति से संपन्न हुई। खेल खेल में अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। कोई उनको बल नहीं पड़ रहा, भगवान की कृपा से। जैसा भगवान में स्थित था जगत, वैसा ही वो प्रकट करने लगे। प्राकृत वैकृत भेद से 10 प्रकार की सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने। काल, द्रव्य और गुणों का ब्रह्मा जी के द्वारा जो संकल्प बना, तो काल, द्रव्य और गुणों का प्रभाव प्रकट हुआ, उससे महातत्व प्रकट हुआ। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पंचभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, पंचभूतों से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा। जितना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये तीसरी सृष्टि। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रिया शक्ति प्रधान, चौथी सृष्टि प्रकट की। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की और इसी के साथ मन की भी सृष्टि की। छठी सृष्टि अविद्या की। यही बांधती संपूर्ण जीवों को। तामिस्त्र, अंध, तामिस्त्र, तम, मोह, महामोह, ये 5 गांठें अविद्या की है। ये जीवों की बुद्धि में बैठी रहती है अविद्या। ये आवरण विक्षेप करके जीव को भगवान की तरफ जाने से रोकती है, माया में लगाती है। 6 प्रकार की सृष्टियां, ये वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि स्थावर की। स्थावर वृक्षों की। पहली वनस्पति, जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर औषधि, जो बिना किसी का, ब्रह्मा जी अम्मा है, ब्रह्मा जी पिता है, संकल्प करते जा रहे, सब सृष्टि पैदा होती चली जा रही। 10 प्रकार की ऐसी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भगवान सत्य संकल्प हरि ही ब्रह्मा जी है। जैसा जैसा संकल्प करते जाते हैं, वैसी वैसी सृष्टि रचना होती जा रही है। इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग, सबसे पहला अंश जो है, उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। बड़ा सूक्ष्म परमाणु। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं, तब एक अवयवी की प्रतीत होती है। बड़ा सूक्ष्मतम अंश ये महान है। इसीलिए भगवान को कहा गया है अणु अणियान महतो मह्यान। छोटे में सबसे छोटा, अणु से भी छोटे भगवान, और महान में सबसे बड़े विराट भवन बनाया जाए, जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 माह से सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके बर्तन में छेद करके छोड़ दिया जाए, और जितने में 1 अंजुल जल गिरेगा जितने समय में, उसे नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते, इसलिए 8 पहर कहते हैं। और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 2 पक्षों को मिलाकर एक महीना कहते हैं, जो पितरों का 1 दिन रात है। अपना 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, पितरों का 1 रात और 1 दिन हो गया।
2 मास का एक ऋतु होता है, 6 मास का एक अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितरों का कृष्ण पक्ष 15 दिन रात और शुक्ल पक्ष 15 दिन एक दिन। हमारे 15 दिन, उनके एक दिन रात। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो 1 महीना हुआ दिन रात हो गया, और हमारे 6 महीना और देवताओं के एक दिन रात। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन, ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, 12 महीना व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका एक दिन रात। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है, पूरी आयु 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठात काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि ही हानि है। आप अगर सो रहे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि को शुद्ध रखना है तो नींद कम दो, 3 चीजों का अभ्यास कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। बचो, कम बोलो, कम खाओ और कम सो, फिर देखो आपका जीवन कैसा उत्तम। और 3 ही जगह फंस जाते हैं, जहां अधिक बोलना तो अपराध वाणी का बन गया, अधिक भोजन तो प्रमाद बन गया, और अधिक सोना तो पूछो मत, ये तो जीवन ही बर्बाद करना है। ए भाई, तुम्हें सच्ची कहते हैं, शरीर को आप जैसे ढाल लो वैसे ढल जाएगा। 3 घंटे सोने में या 4 घंटे सोने में काम चला लो तो कितना बढ़िया 20 घंटे आपके पास बचते हैं। 20 घंटे सो के 4 घंटे में निपटाते हैं कार्य, सोच स्नान। और अगर भगवान ऐसे ऐसे जीवन को नष्ट करने वाले जीव हैं तो हमें लगता है मानव जीवन की कृतार्थता का क्या स्वरूप रहा। जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, स्वाभाविक है उनकी आयु नष्ट हो जाती। जैसे वर्णन किया गया है कि अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन आ रहे हैं और आप उठकर नहीं खड़े हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये उनके सम्मान के लिए खड़े होना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होना है। अपने गुरु, अपने माता पिता बड़े, तो उठ के खड़े हो जाओ, नहीं प्राण शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। भगवान के लिए ही सिर्फ तुम्हारा मानव जीवन है, इसमें आराधना करके आप दिव्य योग शक्ति संपन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने ये समय का रचना किया। सृष्टि चलती हो, जहां रात आती तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्त ऋषि, देवता और इंद्र और गंधर्वराज ये सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, ये सब बदल जाते। 14 इंद्र बनते एक दिन में ब्रह्मा जी के। ये इसीलिए कि हमारा जीवन कितना है, एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण और देवराज इंद्र और गंधर्व ये सब बदलते हैं। और ब्रह्मा जी प्रतिदिन ऐसे सृष्टि रचते हैं और रात के सब समेट लेते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जी से अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए।
भजन कर लो, बोले यही सब भोग ले, ये सब भोगना है। अरे बोले कहाँ, तो देख लो यहाँ संसार में देख लो, आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेले जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते, आग लगती। पहले वर्णन है, पहले 100 वर्ष बरसें नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोग लोगों को खाने लगेंगे, भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जलई जल, जलई जल। काहे को मरोगे, पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती है। 12 सूर्य उदय हो जाते हैं। नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, भस्म होता सब चला गया। राधा राधा, तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो भजन, कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना। बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष सैया पर शयन करते हैं। 1,000 चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु। पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध, महाप्रलय के लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्म नामक महाकल्प में हुई थी। एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है, पाद्मकल्प पहला। ये 2 परार्ध काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है, निमेष, इसे कहते निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं, और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज। घर वाले हो गए अपने लोग, लालजू के घर वाले हैं। घर के जैसे सदस्य नहीं होते तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना। घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है, इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य हैं, शरणागत जल है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं। ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया है, जीत नहीं पाएगा। केवल हे हरि मैं आपका हूं, इतने मात्र से उपार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी है। अब मुझे अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सब, इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम